नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि जनता की जो समस्या है उसका त्वरित निस्तारण हो सके। आज हम बात करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मेडिकल कॉलेज में 24 घंटों में 9 नवजात बच्चों और एक 2 साल के बच्चे की मौत होने से हाहाकार मच गया है। परिजनों का जहां पूरे दिन रो रो कर बुला हार रहा है, वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने इस संबंध में जांच समिति गठित की है और यह घटना मेडिकल कॉलेज के SNCU वार्ड में हुई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। रिपोर्ट के बाद इसी पर करेंगे चर्चा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में मातम। 54 बच्चों की जगह रखे गए 100 नवजात। 24 घंटे में 9 नवजातों की मौत। मासूमों की मौत का कौन है जिम्मेदार? कब होगी लापरवाह सिस्टम पर कार्रवाई? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में 9 बच्चों की मौत होने से अस्पताल परिसर में मातम छा गया है। वहीं कई अन्य नवजात शिशुओं की जान खतरे में बताई जा रही है। नवजात शिशुओं की मौत मेडिकल कॉलेज के SNCU सेक्शन में हुई है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नवजात शिशुओं की मौत से पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने सीधे तौर पर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताते चले कि जिले का जंगीपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बच्चों का हॉस्पिटल है। यहां बड़ी संख्या में नवजात शिशुओं को इलाज के लिए भर्ती किया जाता है। जंगीपुर अस्पताल के साथ ही अन्य छोटे हॉस्पिटल में भी बच्चों का इलाज होता है। इन अस्पतालों में जब केस बिगड़ जाता है तो नवजात शिशुओं को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया जाता है। अस्पताल के प्रशासन का कहना है कि SNCU में 52 बेड हैं। एक बेड पर 3 बच्चों को रखा जाता है। यहां 100 से अधिक बच्चे भर्ती हैं। अस्पताल के प्रिंसिपल अमित दान ने बताया है कि उनके पास पहले से ही एक कमेटी है। अगर इस घटना में किसी की लापरवाही होगी तो वे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि 9 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? लापरवाह सिस्टम पर कब होगी कार्रवाई? और 52 बच्चों की जगह 100 से अधिक बच्चों को क्यों किया गया भर्ती? ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ये मौतें हुई हैं मासूम बच्चों की। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि मौतों का आंकड़ा किस तरीके से बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मेडिकल कॉलेज में मातम देखने को मिला और इसके साथ ही 54 बच्चों की जगह पर रखे गए 100 से अधिक नवजात बच्चे। 24 घंटे में 9 नवजातों की मौत की खबर है। मासूमों की मौत का कौन है जिम्मेदार, ये बड़ा सवाल। और कब होगी लापरवाह सिस्टम पर कार्रवाई, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम अधिकारियों से रूबरू होंगे और उसके साथ ही हमारे साथ TMC और BJP से मेहमान जुड़ेंगे, क्योंकि बात सरोकार में हम इन मुद्दों को बड़ी ही गंभीरता के साथ उठाते हैं, क्योंकि लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। जबकि सरकारें हैं वो तमाम वादे करती हैं, लेकिन वादों के बाद हमें सुधार देखने को नहीं मिलता है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई इस अस्पताल में मुर्शिदाबाद के, जहां पर 54 बेड पर 100 से अधिक बच्चों को भर्ती किया गया और जिसके बाद खामियाजा
लापरवाही का जो खामियाजा होता है वो हमें देखने को मिला कि 24 घंटे में 9 बच्चों ने दम तोड़ दिया। फिलहाल इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग जांच करने की बात कह रहा है। आप देखने वाली बात यह भी होगी कि लापरवाह सिस्टम पर कब कार्रवाई होगी। क्या पश्चिम बंगाल में अस्पतालों की कमी है? क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी हुंकारें भरती हैं जब आगामी चुनाव या फिर पिछले जो विधानसभा के चुनाव थे तब। तो अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, अस्पताल पर्याप्त हैं, तो फिर इस तरीके की लापरवाही क्यों की जा रही है? ये तमाम सवाल हैं जिनको समझने की आज जरूरत है। ये माएं हैं जो बिलक बिलक कर रो रही हैं क्योंकि इन्होंने अपने लाल को खो दिया है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ प्रदीप सिंह हैं, नेता बीजेपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संजय चक्रवर्ती, नेता टीएमसी हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, जो खबर सामने निकल कर आई है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां पर पिछले 24 घंटे में 9 बच्चों ने दम तोड़ दिया है, क्या कहेंगे? किसकी लापरवाही और कब कार्रवाई होगी? देखिए, ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। वहां पे डॉक्टर्स को निलंबित किया गया है और कार्रवाई ऑलरेडी कर चुके हैं। सरकार तुरंत इस बारे में जो है जानकारी दी है और पूरी इसकी जो व्यवस्था की है। नए डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया है। बच्चों की पूरी देखभाल के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जो कुछ हुआ उसकी जांच भी कराई जाएगी। आखिर इस तरीके से जरूरत से ज्यादा अस्पताल में एडमिट कैसे हो गए बच्चे और उनको जो है सही इलाज क्यों नहीं मिला, इसकी एक जांच का विषय है। लेकिन सस्पेंड कर दिया है और कर दिया गया जो खास विभाग के डॉक्टर थे। तो अब ये कार्रवाई चल रही है। अब इसके बारे में जैसे कि इसकी रिपोर्ट आएगी उसकी जानकारी मीडिया को दे दी जाएगी। मेरे पास तो जो जानकारी है उसमें तो ये दिखाई दे रहा है कि 9 बच्चों की मौत हुई, लेकिन अभी एक और जानकारी मेरे पास आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो मैं बता दूं कि एक और बच्चे की मौत हो गई, यानी कि टोटल 10 बच्चों की मौत हो गई है। ऐसे में इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर माओ ने अपने लाल को खो दिया है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? सरकार, ममता बनर्जी या फिर स्वास्थ्य विभाग? देखिए, घटना दुखद है, सही बात है और कोई भी नहीं चाहता ये इस तरीके से घटना किसी के हॉस्पिटल में हो या सरकार के अंडर हो, कोई नहीं चाहता। सब सरकार चाहते हैं कि कम से कम इस तरह की कोई घटना ना हो। लेकिन अब घटना हुई है, इसकी जो है बाकायदा हमने कहा ना, सरकार तुरंत एक्शन में आई है और उन्होंने उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करना शुरू भी कर दिया है। जांच भी बैठा दी गई है और जल्दी इसके बारे में पता चल जाएगा कौन है। उसके ऊपर भी तत्काल पूरी तरीके से जो कार्रवाई होनी होगी उस निश्चित रूप से सरकार निश्चित रूप से करेगी। संजय जी, ये बड़ी घटना है और सरकार तभी क्यों एक्शन में आ जाती है जब घटना घट जाती है? आखिर पहले से आप लोग क्यों सतर्क नहीं है? जबकि स्वास्थ्य महकमे को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जब चुनाव आते हैं तो आपके नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन क्या हकीकत है? वो जमीनी हकीकत आप भी देख रहे हैं और पूरा देश भी देख रहा है। पहली बात तो ये है कि घटना अगर कोई होती है उसके पहले से कैसे पता चल जाएगा यहाँ घटना होने वाली है? नहीं, मैं बताता हूं उसके लिए प्रशासन को सतर्क होना जरूरी है। जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि अस्पतालों में जाकर वो निरीक्षण करें कि अस्पतालों में चल क्या रहा है। लंबी लाइन लगी होती है लेकिन मरीजों की सुनवाई जल्द नहीं होती है, लोग तड़पते रहते हैं, स्टेशन नहीं मिलता है। ये तमाम चीजें लापरवाही की देखने को मिलती है आए दिन, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। मैं हर जगह की मैं भी बात कर रहा हूं। ये सब सरकार के कार्यकाल में कुछ ना कुछ होता है। अभी इंसेफेलाइटिस यहाँ का उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसे बच्चों की मौत हो गई, बिहार में हो जाती है, कहीं पे भी हो जाती। घटनाएं घटने के बाद ही तो पता चलता है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से सारी, कोई भी सरकार हो, कोई नहीं चाहता इस तरीके से जो है हमारे देश का भविष्य के साथ फिर ऐसे घटनाएं हो। इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब चाहता कोई नहीं सर, राजनीति कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर, चाहता कोई नहीं। बस मैं ये चाहता हूं कि सिस्टम कब सुधरेगा, कब जो मोटी रकम जिनको सरकार दे रही है हर महीने वो लोग कब सुधरेंगे, कब उनमें सुधार होगा और कब सरकार ऐसा कोई निर्णय लेगी जिससे कि ये लोग अंदर जो बैठे हैं मोटी रकम दबा रहे हैं हर महीने, ये सुधरेंगे और ये दूसरे को दर्द को अपने जैसा दर्द समझेंगे। क्योंकि जिन माओं ने अपने लाल को खोया है वो इस वक्त बिलक बिलक कर रो रही हैं। फिर मैं बता रहा हूं, किसी के घर में कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है, ये दुखद घटना है। दुखद घटना में
हम उनके परिवार के साथ हैं, उनका जो भी हमारा तरफ से जो सहयोग होगा वो सहयोग भी करेंगे। लेकिन अब घटना हो चुकी है, फिर बोल रहा हूँ कि सरकार इसके ऊपर अपनी कार्रवाई कर चुकी है और इसके ऊपर जांच बिठा दी गई है कि आइंदा दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो पाए, पुनरावृत्ति ना हो पाए, इस घटना ना हो पाए, इसके ऊपर सख्ती से आदेश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में चेतावनी दी गई है और इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, स्वास्थ्य विभाग पे भी कार्रवाई होगी, ये निश्चित रही है। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी के पास मैं जाऊंगा। प्रदीप जी, जो ये घटना बेहद दुखद हुई है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? किसकी यहां पर लापरवाही आपको देखने को मिलती है? सबसे पहले तो उन जो 10 जो नवजात बच्चे चले गए संसार छोड़ करके कि जिनका अभी जीवन भी शुरू नहीं हुआ, उनकी मृत आत्मा के लिए मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में स्थान दें। दूसरा, उन माताओं और पिता को इस घड़ी में संबल दें। और सबसे पहली बात सत्यम जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है कि बच्चों की मौत पे राजनीति करें। निश्चित तौर पे हम राजनीतिक दल हैं और हम राजनीति ही करेंगे, लेकिन हम आवाज उठाना आखिरी दम तक छोड़ेंगे नहीं। आखिरी दम तक यानी इनकी सरकार जाने तक। ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बात होती है, चुनाव में भद्र पुरुष भद्र मानुष क्या क्या बोला जाता है और उस भद्रता की ये अभद्रता में कैसे बदल गई। अगर ये अभद्रता नहीं है तो ये और क्या कहा जाए। ऐसे जो निरीह, जो कि किसी को कुछ हार्म नहीं पहुंचा सकते, उन बच्चों के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़, ऐसा पढ़े लिखे लोगों द्वारा ऐसा खिलवाड़ हो कैसे सकता है। आज ममता दीदी देखिए, कोई भी मामला हो जाए, कोई भी मुद्दा हो जाए, उस पे पूरी पार्टी और ममता दीदी से लेकर के सब कुछ चढ़ के एकदम गला फाड़ के लोग बोलते हैं और सारी दुनिया तक आवाज पहुंचती है। आज क्या इस कमी को सारी दुनिया तक पहुंचाया जाएगा? केवल बलि का बकरा बना के उनको सस्पेंड कर दिया जाना? भाई सरकार होती है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सरकार के पास जो भी पार्टी की सरकार चुन के आती है उसके पास सारी स्ट्रिंग्स होती है, सारी शक्ति होती है कि वो सिस्टम को सही बना करके रखे। लेकिन आज चूंकि बंगाल में ऐसा हो चुका है, निश्चित तौर पे हम विपक्ष, हम बंगाल के लिए उनके विरोधी हैं, विपक्षी हैं, लेकिन ये आवाज दबाई नहीं जाएगी और हम छिछली राजनीति नहीं करना चाहेंगे। जिन बच्चों के, जिन माँ बाप के बच्चे गए हैं, मैं उनका दुख समझ सकता हूं। हम सभी बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति न हो, क्या इसके लिए उन्होंने युद्ध स्तर पर काम किया? जब अपने किसी अधिकारी को बचाना था तो ममता दीदी सड़क पे आ गई थी, धरना दे दिया था वहां पे, सीबीआई को उन्होंने काम नहीं करने दिया था अपनी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके। तो क्या उन्हीं के समानांतर शक्तियों का प्रयोग करके आज उन बच्चों के माँ बाप को कोई सांत्वना मिलेगी? क्या उनके बच्चे लौट के वापस आ जाएंगे? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें, इनकी बातें सुन लीजिए तो ऐसा लगेगा कि इनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं है। तृणमूल के कोई भी कार्यकर्ता से मिल लीजिए तो ये अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी सिद्ध करने में एड़ी चोटी एक लगा देते हैं। लेकिन आज उन 10 बच्चों के माँ बाप की स्थिति क्या है? क्या उस अपने ज्ञान से उनको संबल दे पाएंगे? ये क्या इनके में इतनी भी शर्म बची है कि उन माँ बाप से जाकर के क्षमा मांगे? कोई कौन जिम्मेवारी लेगा? आप बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। अरे आप उन माँ बाप के बच्चों का दर्द समझिए जिनके बच्चे चले गए। ये कितनी मेहनत होती है एक परिवार को आगे बढ़ाने में, एक बच्चे को जीवन में लाने में, और उन माँ बाप के इस समय क्या बीत रही होगी केवल कल्पना की जा सकती है। और हम वहां के विपक्षी हैं तो हम इस बात को बंगाल की प्रत्येक जनता को बताएंगे और पहुंचाएंगे इनका ये कितना कुरूप चेहरा है और ये किस प्रकार से असंवेदनशील है। इनकी असंवेदनशीलता का तो कोई दूसरा नजीर ही नहीं, कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है। केवल बातें कह देना, अरे कोई धरातल पे तो दिखे क्या हुआ? केवल सस्पेंड कर देना एक सरकारी नीति थोड़ी होती है। दूसरी जगह जो लाए हुए ऐसे क्या बुलेटिन जारी हुए कि जिससे जो बच्चे क्रिटिकल थे उनकी स्थिति क्या है, वो कितने बच रहे हैं, क्या है, इस पे कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है ना ही। लेकिन इसी के विपरीत जब आपके पक्ष की कोई शक्ति होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, पूरे दुनिया को बातें पता लग जाएंगी। आज इसको केवल लीपापोती करके इसको मामले को रफा दफा करने का प्रयास है। लेकिन हम लोग विपक्षी हैं और हम लोग एक बहुत सी संवेदनशील कार्यकर्ता अपनी पार्टी के, इसको ऐसा होने नहीं देंगे। आगे अगर कोई अगली मौत हुई तो उसके सीधी जिम्मेवार ममता बनर्जी जी की सरकार होगी और तृणमूल पार्टी होगी, उसका प्रत्येक कार्यकर्ता होगा। 9 थे पहले 10 हो गए, क्या पता, मैं ऐसी कल्पना नहीं कर सकता, ना ही ऐसे कभी प्रार्थना करूंगा कि अगला कोई हो। भगवान से प्रार्थना है कि ये बच जाए बच्चे, अपने घरों को सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इन लोगों का ये कुरूप चेहरा बाहर आ गया है, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत मर्यादित होकर के बोलना चाह रहा हूं, लेकिन मेरा हृदय बहुत ही आघातित है। प्रत्येक कार्यकर्ता का हृदय आघातित होता है और सभी के मन में अथाह दुख है, लेकिन इनके कुकर्मों को हम छोड़ेंगे नहीं, इनको घसीट के जनता के सामने ले आएंगे। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। बड़े मर्यादित शब्द से ये श्रद्धांजलि दे रहे थे, मैं वही सुन रहा था। सरकार जाने तक, आपने सुना होगा सरकार जाने तक, मैंने अभी पहले ही इनको कहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर साल कम से कम 50, 60, 70 बच्चे हर साल जो है बाढ़ आने से
और बच्चों की मौत होती है। हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है, उस बीमारी से हर साल बच्चे मरते हैं। 7 साल से इनकी सरकार है, लेकिन आज तक कभी भी कोई भी कार्रवाई उस तरीके से होती नहीं। बड़ा बच्चों का दर्द दिखा रहे थे, बड़े बच्चों के बारे में बात कर रहे थे और उनको जो है इतना दुख हो रहा था। लेकिन अपने अगर राज्य में कुछ हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो इनका बड़ा जो है, इनको तब उस समय नहीं ये दर्द उभरता है। लेकिन जहां पश्चिम बंगाल में इस तरह घटना होती है तो मत सड़क से खींच करके लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें। अरे सर, क्यों राजनीति करना चाहते हो? बच्चों का मौत है, हर एक को गम है, हर एक को दुख है, हर एक को अफसोस है और ये घटना पुनरावृत्ति न हो, मैंने इसके बारे में इसलिए बताया है। देखिए यहाँ तो आपको हर साल होता है, हम तो यहाँ पे पहली बार घटना हुई, दोबारा ही घटना न हो, इसके पूरी तरीके से जांच किया जाएगा और उसको बाकायदा सजा दी जाएगी। कौन है कौन नहीं, सब कुछ सजा दी जाएगी। लेकिन इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें हो रही है, पहले मार सीना फट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और उसके बाद जो है अपने राज्य में जरा देखो, जरा महिलाओं पे कितना अत्याचार होता है, वो बच्चों पे क्या क्या होता है, जरा वो सब देखो। तब दूसरी जगह बता रहा, चलनी सुई से ना बोले कि तेरे नीचे छेद है। बार बार मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बार में बिल्कुल निश्चित आगाह करता हूँ कि आप वो बात ना बोले जो आपको ऊपर चुभे। आपके अच्छा, ठीक है, छोड़िए सर, छोड़िए, छोड़िए संजय जी, ठीक है, करने में सबसे आगे है। संजय जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि आगे घटना ना हो तो आप क्या करेंगे, क्या रणनीति है आप लोगों की, मैं इतना ही जानना चाहता हूं। हाँ, मैं स्वास्थ्य विभाग में बाकायदा इसके बारे में मीटिंग हुई है। ममता बनर्जी ने खुद स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग को एड्रेस किया है, पूछा है और सख्त निर्देश दिया है बाकायदा कि इस तरह की घटना दोबारा पुनरावृत्ति न हो। इस बारे में पूरी तरीके से सारी बातें की गई है और इसके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है। सारी की सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी अपने पास कार्रवाई क्या होगी, क्या कार्रवाई होगी ये जो दोषी पाए जाएंगे? सर, कार्रवाई के लिए तो मैंने शुरू में ही आपसे बोला है कि पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है और जांच बैठा दी गई है। कार्रवाई तो करना शुरू हो गया है, इसमें कोई देरी नहीं है। ये बच्चों का मामला है, ये देखिए संजय जी, दो तरीके की कार्रवाई होती है जिनको मैं आज समझ पाया हूं। एक होती है कागजों में जो चलती रहती है, जो होती नहीं कभी है। दूसरी ये होती है जो नजीर बन जाती है और दोबारा कभी ऐसी घटना होती ही नहीं प्रदेश में। दो तरीके की कार्रवाई होंगी, उसमें आप कौन सी कार्रवाई करेंगे? देखिए, अगर आप सस्पेंड कर देंगे, निलंबन कर देंगे किसी का तो होगी, आगे भी होगी, क्योंकि वो फिर आ जाएगा डॉक्टर। बिल्कुल नहीं होगी, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और हारना होगी। लेकिन अब देखिए, एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आखिर इतने बच्चे भर्ती कर लिए गए अस्पताल में, कोई आखिर निरीक्षण करने क्यों नहीं पहुंचा? जो वहां के सीएमओ हैं या फिर जिला अधिकारी हैं, वो क्यों नहीं वहां पर निरीक्षण करने पहुंचते हैं अस्पतालों का कि किस तरीके का हाल है? एक बेड पर 3 बच्चे लेटे हैं बताया जा रहा है, 54 बेड हैं और 100 से अधिक बच्चों को वहां पर भर्ती कर लिया जाता है। कम से कम 277 बच्चे इलाज ठीक होने के बाद वो घर भी चले गए हैं, उनका इलाज हो चुका, वो स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। तो घर तो सर जाएंगे, अस्पताल है, यहाँ पर इलाज होता है, अस्पताल है, इलाज होता, घर तो जाएंगे। लेकिन लापरवाही जब होती है तो यही होती कि 24 घंटे में 9 बच्चों की मौत हो जाना। बस फिर वही एक ही बार को आप बार बार दोहरा। सर मैं दोहराऊंगा क्योंकि मैं जनता का मुद्दा उठाता हूं, रोज उठाता हूं। आपको भले ही बुरा लगे, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो या फिर टीएमसी शासित राज्य हो, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, मैं बुलंदी के साथ इसी तरीके से बोलता हूं, बिल्कुल से नहीं झुकता हूं। संजय जी माफ करिएगा, प्रदीप जी जवाब दीजिए। सत्यम जी, देखिए, टीएमसी के कार्यकर्ता के पास जो बैठे हैं साथ में मित्र, उनके पास जवाब नहीं है तो वो उत्तर प्रदेश की घटना को लेके आए। अरे मैं समझता हूँ भाई साहब, आपको राजनीति जो है बड़ी चुभ रही है, हमारा जवाब देना बहुत चुभ रहा है, सवाल पूछना चुभ रहा है, लेकिन ये गोल पोस्ट चेंज करके अपनी गलतियों को कम नहीं किया जा सकता। अरे कोई ऐसा जवाब आता कि भाई क्या स्पेशल वहां अरेंजमेंट किए गए, उनका चिट्ठा पड़ जाते तो निश्चित तौर पे विरोधी दल तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लेकिन कम से कम एक सुकून मिलता हमें, कोई अपडेट, कोई मेडिकल बुलेटिन आता कि ये कमियां थी, उनको सुधार लिया गया है, ये इस तरह की बातें होती तो एक बार के लिए बात समझ में आती है। लेकिन गोल पोस्ट चेंज करना और हम ही को हमारी मतलब अपनी उन बच्चों की मौत का करने के लिए आपने गोल पोस्ट ही चेंज कर लिया, ये बहुत ही दुखद है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, जितनी की जाए उतनी की जा सकती है, जितनी की जाए उतनी मैं करता हूं। और अगर सवालों के जवाब नहीं है तो कह देने में भी कोई बुराई नहीं कि नहीं हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम हार गए, हमारी व्यवस्था खराब थी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, फिर देखा जाएगा आगे क्या होगा। लेकिन सवाल का जवाब सवाल पूछ करके कहां की बात हो जाती है, खास करके तब जबकि बच्चों का मामला है। ये बहुत निंदनीय है सत्यम जी, व्यथित हूं मैं इसके लिए। संजय जी
जवाब दीजिए। मुझे क्या जवाब दें सर? घटनाएं हम बार बार बोल रहे हैं, राजनीति न करें, राजनीति सर राजनीति नहीं, विपक्ष जो होता है वो आवाज उठाता है, नहीं तो ये आवाजें दब जाती हैं अक्सर। तमाम राज्यों में मैंने देखा है, अगर विपक्ष कमजोर पड़ जाता है तो मुद्दे दब जाते हैं, और विपक्ष एक ऐसा होता है, वही विपक्ष मजबूत है जो मुद्दों को बुलंदी के साथ उठाए। बच्चों की मौत मुद्दा नहीं है, वाह, ये मुद्दा नहीं है, ये एक मानवीय घटना है। बिल्कुल। और घटना के बारे में हमने कहा ना कि जो भी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी। और मानवीय घटना जो हुई है ये बहुत ही दुखद है। ये किसी जगह पे हो, किसी भी राज्य में होगा, किसी भी राज्य में वो दुखद होता है। हम लोग कभी इसके बारे में राजनीति नहीं करते। हमारे पास जब इसके बारे में, जब यहाँ के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में बात थी, मैंने बाइट देने से बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं भाई, अब सरकार देख रही होगी। सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि इसके बारे में ऐसी कोई घटना हो। कोई सरकार नहीं चाहती, किसी भी राज्य की सरकार नहीं चाहती, वो भाजपा की हो, चाहे तृणमूल की हो, चाहे आरजेडी की हो, किसी की सरकार हो। कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके वहां पे बच्चों के साथ इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए कि आप उसके बारे में ये बोले कि हाँ भाई हमारी जब सरकार आएगी तो नहीं होगी। पहले अपने राज्य को संभाल लीजिए, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले अपने राज्य को संभाल लीजिए। क्या आप तृणमूल सरकार के जाने तक आप ये बात बोल रहे हो, तो मुझे इस बारे को बोलना पड़ा कि आप इस तरह की राजनीति न करें। हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, आपको 2-3 दिन के अंदर इसकी पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, हमारी क्या कार्रवाई हुई और क्या एक्शन हुआ और क्या उसके बारे में सारी चीजें सामने आ जाएगी। आप खुद दिख जाएगा, बिल्कुल 72 घंटे के अंदर दिखेगा आपको। ये तो मामला हो गया, ठीक है, जो मामला सामने निकल कर आया। क्या आगे ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए क्या रणनीति बनाई जाएगी? क्या अस्पतालों का समय समय पर निरीक्षण होगा? एकदम बिल्कुल होगा, होगा नहीं, होता है, निरीक्षण होता है। लेकिन ये घटना हो गई एकदम से, बहुत सारे बच्चे बता तो नहीं, कम से 350-400 बच्चे एक साथ बीमार हुए थे और एक साथ भीड़ हो गई थी, और जिसकी वजह से हमने कहा ना करीब काफी बच्चे जो है इलाज होकर के वो घर वापस चले गए हैं। अब ये घटना हो गई है, अब इसके लिए एक दुखद घटना है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके माँ बाप को जो है उनको शक्ति दे, ये हम सब चाहेंगे। और जो हमारे सरकार उनके साथ है, पूरे सहयोग है उनके साथ, वो बाकायदा जो है कुछ मंत्री लगा भी दिए गए हैं कि उनके जो है परिवार को जरा ध्यान रखे। ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। हम लोग के राक्षस थोड़ी ना, क्या हम लोग को दुख नहीं है, अफसोस है, बच्चों को बारे में सबको अफसोस होता है, उस पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। ठीक है, प्रदीप जी इस पर फाइनल कमेंट। सर देखिए, अब ये मसला ऐसा है कि इस पे जो है ना, इसको राजनीति के चश्मे से ना तोला जाए तो ही अच्छा है। बच्चों की जान गई है, अब मैंने पहले ही कहा कि हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं। हम यही आशा कर सकते हैं कि ये राजनीति को साइड में रख करके इस पे त्वरित कार्रवाई होगी, जो चूके थी उनको सुधारा जाएगा। देखिए, उस पर लीपा पोती करना तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन मैं ऐसी अपेक्षा और ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, कम से कम बंगाल में तो ना ही हो, क्योंकि फिर जो है ये सारी बातें खोखली साबित हो जाएंगी। और मैं इस पे एकदम राजनीति की कोई भी बात नहीं करना चाहूंगा। बच्चों की जान गई है, कोई कोलैटरल डैमेज होता है, कोई बिल्डिंग टूट जाती, कोई चली जाती, लेकिन बच्चों की जान जाना एक बहुत दुखद घटना है। हमारी पार्टी और हमारा चरित्र और हमारा संस्कार इस तरह की बातें कि हमें अनुमति नहीं देता कि हम इस पे भी राजनीति करें, खास करके जब छोटे बच्चे हों। तो मैं बहुत ही व्यथित हूं। मेरी प्रार्थना है भगवान से कि दोबारा ऐसा ना हो, देश के किसी कोने में ऐसा ना हो। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल आपको बताते चले कि ये घटना जो सामने निकल कर आई है मुर्शिदाबाद से, इसके बाद अब सरकार यहां पर एक्टिव हो गई है। सरकार इस पूरे मामले की जांच करवा रही है, और ये भरोसा, ये आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।